जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास के उस एक दिन की बात करने वाले हैं। एक ऐसा दिन जिसने आने वाले 190 सालों की पूरी कहानी ही लिख डाली। जी हां, हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। पता है, भारत के इतिहास में ये युद्ध एक मकान की नींव की तरह है। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन की लड़ाई और उसका नतीजा लगभग 1900 साल की गुलामी। यही यही वो लड़ाई थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों के चोले से निकालकर सीधा शासक की कुर्सी पर बिठा दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम शुरू करेंगे बंगाल की सोने की चिड़िया वाली हैसियत से। फिर देखेंगे कि कैसे एक युवा नवाब को कांटों का ताज पहनना पड़ा, और आखिर में जानेंगे इतिहास के उस सबसे बड़े धोखे के बारे में, एक ऐसा धोखा जिसने भारत का भविष्य ही बदल डाला। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वो विशाल इमारत खड़ी होनी शुरू हुई। एक ऐसी इमारत जिसकी गुलामी की छांव में भारत को अगले लगभग 200 साल काटने थे। ये सब कुछ हुआ था पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद के पास, भागीरथी नदी के किनारे। वहां ना पलाश के पेड़ों का एक घना जंगल हुआ करता था, और कहते हैं कि उन्हीं लाल फूलों वाले पेड़ों से इस जगह को नाम मिला प्लासी। लेकिन 23 जून 1757 को यहां खून की एक ऐसी होली खेली गई जिसने भारत को सदियों की गुलामी में धकेल दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये लड़ाई बंगाल में ही क्यों हुई? मतलब ये इलाका इतना जरूरी क्यों था? देखिए, उस समय का बंगाल मतलब सिर्फ आज का वेस्ट बंगाल नहीं था, नहीं, बल्कि इसमें आज का बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा और बेहद अमीर इलाका बनता था। ये एक ऐसी जमीन थी जिसकी दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में थे। लोग तो यहां तक कहते हैं कि उस वक्त इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद की चमक दमक लंदन को भी फीका कर देती थी। बस यही वो वजह थी कि अंग्रेजों की गिद्ध जैसी नजरें बंगाल पर आ टिकी थी। पता है, ये कंपनी आई तो थी भारत में मसाले और कपड़े का सीधा साधा व्यापार करने, लेकिन यहां की बेहिसाब दौलत देखकर इनकी नीयत ही खराब हो गई। अब वो सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं रहना चाहते थे, नहीं, अब तो उन्हें सोने की चिड़िया पर कब्जा करना था, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। साम दाम दंड भेद सब कुछ। कंपनी बस अपनी चाल चलने के लिए एक सही मौके का इंतजार कर रही थी, और वो मौका उन्हें मिला बंगाल की गद्दी पर हुए एक बहुत बड़े बदलाव से। हुआ यूं कि 10 अप्रैल 1756 को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां दुनिया से चल बसे। अब उनका कोई बेटा तो था नहीं, तो गद्दी किसे मिली? उनकी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को। सोचिए, महज 23 साल का एक नौजवान, और उसके कंधों पर बंगाल जैसे इतने विशाल और अमीर राज्य की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन उन्हें जो गद्दी मिली ना, वो फूलों की सेज नहीं थी, उसमें तो कांटे ही कांटे थे। उनका सामना सिर्फ बाहर के दुश्मन यानी अंग्रेजों से नहीं था, बल्कि घर के अंदर बैठे अपनों से भी था। उनकी खुद की बड़ी मौसी घसीटी बेगम और चचेरा भाई शौकत जंग, ये दोनों ही उससे जलते थे, नफरत करते थे और खुद नवाब बनने के सपने देख रहे थे। और मजे की बात देखिए, सिराज के सामने जो खतरा मंडरा रहा था ना, उसकी भविष्यवाणी उनके नाना अलीवर्दी खान बहुत पहले ही कर चुके थे। वो इन लालची सौदागरों की नीयत को बहुत अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने जाते जाते सिराज को सावधान भी किया था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो जाहिर है, एक तरफ ये महत्वाकांक्षी कंपनी और दूसरी तरफ ये नया जोशीला नवाब, दोनों के बीच तनाव तो बढ़ना ही था। और टकराव की शुरुआत तब हुई जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की किलेबंदी का खुलकर विरोध किया। सिराजुद्दौला ने गद्दी पर बैठते ही दिखा दिया कि वो नरम नहीं पड़ेंगे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। मई 1756 में झट से कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया, और फिर अपनी सेना लेकर सीधे कलकत्ता की ओर बढ़ गए। और देखते ही देखते 20 जून तक कलकत्ता के किले फोर्ट विलियम पर नवाब का झंडा फहरा रहा था। अब ये हार अंग्रेजों के मुंह पर एक जोरदार तमाचे जैसी थी। इस बेइज्जती से वो बौखला गए, और एक बात उनकी समझ में आ गई थी कि सीधी लड़ाई में वो सिराजुद्दौला को नहीं हरा पाएंगे। तो उन्होंने अपनाया साजिश का रास्ता। साजिश का पहला कदम उठाया गया 4 जून 1757 की आधी रात को। एक अंग्रेज अफसर चुपके से मीर जाफर के महल में पहुंचा, जो नवाब का सेनापति था। प्रस्ताव बिल्कुल सीधा था, तुम नवाब को धोखा दो और इनाम में हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। सौदा हो गया, मीर जाफर मान गया, और बस 14 जून को रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध का ऐलान कर दिया। तो अब आ गया वो दिन,
23 जून 1757 युद्ध का दिन। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं, तो कागज पर अगर देखें तो यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा लग रहा था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ थी नवाब की सेना, जिसमें थे करीब 45,000 सैनिक और 50 तोपें, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की सेना, महज 3,000 सैनिक और सिर्फ 12 तोपें। अब कोई भी इसे देखकर यही कहेगा कि नवाब की जीत तो पक्की थी। तो फिर सवाल उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतनी विशाल सेना इतनी छोटी सी टुकड़ी से हार गई? कैसे? जवाब था एक शब्द में, धोखा। नवाब की सेना का जो सबसे बड़ा हिस्सा था ना, करीब 35,000 सैनिक, वो मीर जाफर के अंडर में थे। और इस गद्दार सेनापति के एक इशारे पर यह विशाल सेना पूरी लड़ाई के दौरान बस चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही, लड़ी ही नहीं। और जैसे इतना काफी नहीं था, कुदरत ने भी अपना खेल दिखा दिया। लड़ाई के बीचों बीच अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। अब जो चालाक क्लाइव था, उसने फौरन अपने गोला बारूद को तिरपाल से ढकने का आदेश दे दिया। लेकिन नवाब की सेना, उन्होंने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। नतीजा क्या हुआ? 1 घंटे की बारिश के बाद नवाब की ज्यादातर तोपें भीग कर बेकार हो गईं। और फिर नवाब का जो एक वफादार सेनापति था, मीर मदन, वो भी मारा गया। बस इसके बाद तो सिराजुद्दौला पूरी तरह टूट गए। वो इतने हताश हो गए कि उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर गद्दार मीर जाफर के कदमों में रख दी और कहा, इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में है। मीर जाफर ने झूठा भरोसा तो दिलाया, लेकिन असल में तो वो पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठा था। बस विश्वासघात पूरा हो चुका था और उसी पल भारत का भविष्य भी बदल रहा था। मीर जाफर ने क्लाइव को संदेश भिजवाया, मौका अच्छा है, हमला कर दो। अब अकेला सिराज भला क्या करता? उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा और शाम होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। और सिराजुद्दौला का क्या हुआ? हार के कुछ ही दिनों के अंदर उनका भी अंत आ गया। उन्हें पकड़ लिया गया और 2 जुलाई को बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, अगले दिन उनके शरीर को एक हाथी पर रखकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया, ये दिखाने के लिए कि कोई दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। तो समझिए, ये घटना सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये तो एक सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसने भारत में गुलामी के एक नए युग की शुरुआत की। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि क्या प्लासी वाकई एक लड़ाई थी, या इतिहास का सबसे बड़ा सौदा, एक ऐसा विश्वासघात जिसने सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले टॉपिक पर मिलते हैं।